हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज से जो है हम लोग अपना कार्डिनल नंबर शुरू कर रहे हैं सेट में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि कार्डिनल नंबर निमसेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट में, ठीक है। अगर आप सेट पढ़ रहे हैं तो सेट में मैं आपको बता दूं कि कार्डिनल नंबर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर साल कार्डिनल नंबर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है जो आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कार्डिनल नंबर के लेक्चर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें टोटल 9 फॉर्मूलेज हैं, टोटल 9 आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनमें से मैं आपको अभी कुछ 3 आइडेंटिटीज़ आज करवाऊंगा और उस पर पैटर्न पे बेस्ड मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है कार्डिनल नंबर वाला हमारा करीबन 3 से 4 लेक्चर तक चलेगा और इसमें मैं आपको बेसिक क्वेश्चन से लेके एडवांस क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा, जिससे कि अगर निमसेट में कोई भी कार्डिनल नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कहीं भी नहीं फंसेंगे। मैं आपको इसमें कोशिश करूंगा कि आपको 2 मेथड बता पाऊँ, एक फॉर्मूला बेस्ड और एक वेन डायग्राम। आपको जो पसंद आता है आप उससे कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें वेन डायग्राम एक टाइप से शॉर्ट ट्रिक का काम करता है ना। हमारा काम है निमसेट में हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप फॉर्मूले भी करें, साथ में वेन डायग्राम पे भी ध्यान दें, इससे आपके क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट होंगे, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कार्डिनल नंबर हमारा टॉपिक है आज का कार्डिनल, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर क्या होते हैं पहले उस पर बात करते हैं। देखिए, कार्डिनल नंबर में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका n a यूनियन b, ठीक है, a यूनियन b। इसका फॉर्मूला होता है n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। ये आपका फॉर्मूला होता है सबसे पहला वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कैसा है? इसका यूटिलाइजेशन इस तरह से है कुछ कि देखिए, अगर मैं इसे वेन डायग्राम, अगर मैं आपसे बात करूं इसका यूनियन के लिए, है ना, अगर आप ए यूनियन की बात करें तो मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, ठीक है। आपके पास है मान लीजिए 1 2 3 इस टाइप से कुछ एक सेट है। एक सेट आपके पास बी है, ठीक है, और उसमें लिखा है आपके पास 3 4 5 कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो अगर आपके पास सेट एक ये ए इस टाइप से दिया है, बी इस तरह से दिया है, तो आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी डायरेक्ट निकाल देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अगर ए यूनियन बी निकालते हैं तो आप कुछ इस तरह से निकाल देंगे इनको बिना रिपीट करे। एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेड है ना, तो एक ही बार लिखना है। इसको लिखेंगे 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, ये 5, ठीक है। ये आपका एन ए यूनियन बी निकल गया। ये इस टाइप से डायरेक्ट निकाल देंगे, है ना। तो फिर इस फॉर्मूले की क्या ज़रूरत है? तो देखिए, इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। मान लीजिए वेन डायग्राम के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपको वेन डायग्राम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर आप देखें, ठीक है। मैं आपको ए यूनियन बी बताता हूँ। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे हैं उनको पता होगा कि हमने इस टाइप से कुछ बनाया था ए यूनियन बी, इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये जो इतना जो शेडेड वाला पार्ट है, ये मैं भी कर देता हूँ, ये इस टाइप से, ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम ए इंटरसेक्शन बी के नाम से बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कैसा है कि मतलब ये फॉर्मूला बना कैसे? तो देखिए, बनने के लिए आप एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे, इसको मैं शेडेड पार्ट को अभी हटा रहा हूँ, बताता हूँ आपको क्यों हटाया, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे ए यूनियन बी निकाल के दीजिए तो आप मुझे क्या करेंगे, पूरा जो है एक बार यहाँ पे एक और डेमो ले लेते हैं, है ना, डेमो टाइप का एक और बना लेते हैं, है ना, रफ या बोलते हैं इसे रफ डायग्राम, ठीक है, रफ। इसको हमने कुछ इस तरह से बनाया, इस टाइप से, ठीक है। तो आप मुझे बोलेंगे सर ए यूनियन बी, तो ये पूरा शेडेड पार्ट लेंगे आप लोग, ये पूरा इस टाइप से। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन बी में सब कुछ आता है। ये देखिए, जो भी ए के अंदर है वो, जो बी के अंदर है वो, बस एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ए यूनियन बी लिख रहे हैं आप तो ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे आएंगे और बी के अंदर जो है वो भी सारे आएंगे, बस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। बट फिर अगर ऐसा कुछ है तो फिर इस फॉर्मूले की क्या ज़रूरत पड़ी हमें? तो देखिए, इस फॉर्मूले की कुछ इस तरह से ज़रूरत पड़ती है हमें कि जब मैं एन ए की बात करता हूँ, ठीक है, जब मैं एन ए की बात करता हूँ तो एन ए, नंबर ऑफ एन ए का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर सारे एलिमेंट। तो आप ए कैसे काउंट करते हैं? ए आप ये पूरा लेते हैं, मतलब जहाँ ये डॉट बना रहा हूँ मैं, ये और ये वाला रीजन, ये दोनों रीजन को मिला के, है ना, इस दोनों रीजन को, इन दोनों को मिला के पूरा ए बनता है, ठीक है। और अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बात करूँ तो देखिए, ये वाला एक डॉट ले लीजिए, ठीक है, ये बी, और इस वाले रीजन को मिला के भी बी बनता है।
दोनों है ना, मतलब ए अगर लेना है तो भी ये रीजन आएगा, बी लेना है तो भी ये रीजन आएगा। तो तुम आप लोग क्या करें, आप नोटिस करें कि ये वाला रीजन एक ही बार काउंट हुआ, ये वाला भी एक बार काउंट हुआ, लेकिन ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है ये 2 बार काउंट हो रहा है। कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है। तो अगर ये 2 बार काउंट हो रहा है तो हम लोग ये जो मैंने डॉट बनाया, आप इसे डॉट मेथड बोल लीजिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 2 बार अगर काउंट हो रहा है तो हम 2 बार में तो काउंट कर नहीं सकते, तो हमने एक बार हटा दिया, एक बार इंटरसेक्शन को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो उसको हटाने के लिए हमने ये -n ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। तो ये वेन डायग्राम का इसका आपका क्या होगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो इस पैटर्न पे बेस, इस फॉर्मूले पे बेस मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे आपके जो है लॉजिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे एक क्वेश्चन करते हैं। इसी पैटर्न पे, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया। हमारे पास क्या लिखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी, 450 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, है ना। एक ग्रुप है आपके पास 800 लोगों का, उन 800 लोगों में से 550 कैन स्पीक हिंदी, 550 हिंदी बोल सकते हैं, 450 इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हमें ऐसे लोगों का पता लगाना है, हमें ऐसे पीपल पर्सन के बारे में पता लगाना है जो क्या करते हैं, दोनों बोल सकते हैं। अब जो लोग सेट पहले पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, प्लीज़ ये ना बोलें कि सर इसका और इसका सम तो 900 आ रहा है, तो ये 800 आपने तो 800 लिखा है। तो इनमें जो 100 पीपल हैं, जो 100 ऊपर आ रहा है, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सम तो आखिर में जाके कवर यही होगा, ठीक है। तो ये तो नोट उनके लिए था जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ चुके हैं उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ इसका फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, NA यूनियन B। देखिए ग्रुप की जब बात होगी, ग्रुप की बात होगी और सिर्फ 2 लोग दिए, मतलब 2 आपके पास मतलब एक टाइप से बोलूँ कि मैं आपके पास 2 जो हैं, सिर्फ आप ऐसे बोल सकते हैं कि 2 क्वांटिटी, ठीक है, सिर्फ 2 क्वांटिटी, मैं वर्ड भूल गया था। 2 क्वांटिटी अगर आपके पास है, जैसे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 2 क्वांटिटी है और ग्रुप बोल रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो 2 क्वांटिटी की बात हो रही है और उस केस में आप सिर्फ A यूनियन B ले सकते हैं, ठीक है। तो A यूनियन B लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, आई गेस लिखा हुआ है तो फिर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, ठीक है। तो A यूनियन B हमारे पास 800 है, हमने वही इसकी जगह लिखा 800 इक्वल टू, ठीक है। अब हमारे पास NA है ना, दिस इज NA की जगह मैं लिख सकता हूँ NH, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी, तो मैं उसको NH लिख सकता हूँ इस तरह से। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, हमें पता है कितना है, तो वो है हमारा 550, ठीक है। इंग्लिश बोलने वाले हमारे पास है 450 और हमें निकालना है इंटरसेक्शन। देखिए जब भी बोथ की बात होगी, कि जब दोनों है ना, जब भी बोलेंगे कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, दोनों बोलने वाले, तो वो इंटरसेक्शन की, कॉमन पीपल की बात हो रही है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे, हम इसे लग देते हैं हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, और इसको वहाँ ले जाइए। तो कितना हो जाएगा, NH इंटरसेक्शन E इक्वल टू हो गया 900 माइनस 800 इज इक्वल्स टू आ गया 100, ठीक है। आई विश मैंने कोई गलती नहीं की है, सॉरी 1000 आएगा, आई एम सॉरी, ये 1000 आएगा जी, बिल्कुल ये 1000 माइनस 100, ये 200 आएगा आपका आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है, आई थिंक आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से कितना हो जाएगा आपका, ये करीबन 200 आ जाएगा। तो 200 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं ना, बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए, देखिए इसमें तो वेन डायग्राम की कोई ज़रूरत वैसे पड़ी नहीं, क्यों नहीं पड़ी, जैसे देखिए आप यहाँ पे ये वेन डायग्राम के लिए हम बना लेते हैं इतना, ठीक है। वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो हमें इंटरसेक्शन मिल चुका है 200, तो मैंने 200 यहाँ लिख दिया, ये 200 इंटरसेक्शन यहाँ 200 आ जाएगा। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसे, चलिए यहाँ देखते हैं, इस टाइप से, ये देखिए यहाँ 200 आ गए, ठीक है। अब A के अंदर आप देखें, A के अंदर जो है वो कितने हैं, 550 है हिंदी के अंदर। तो हिंदी के अंदर अगर 550 है तो 200 तो इधर ही आ गए, तो इधर कितने आ जाएंगे, 350। अब आप करके देख लीजिए, हिंदी में 350 प्लस 200 कितना हो गया, 550, ठीक है। और कितना बचा, इंग्लिश में 450 थे, तो 200 तो इधर चलेगा, बचे कितने 250, तो ये हो गया 250। अब आप तीनों को लगा के देखें, तीनों को करके देखें ऐड, तो 800 मिल जाएगा। तीनों को ऐड करने पे आपको 800 भी मिल जाएगा। और जो हिंदी बोलने वाले थे तो 300, ये जो 350 है
ये जो 350 है ये प्रॉपर सिर्फ हिंदी बोलेंगे। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। ये जो बीच में है, ये जो 200 लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदी भी बोलेंगे, इंग्लिश भी बोलेंगे। और ये जो 250 है, ये वो लोग हैं जो इंग्लिश ही बोलेंगे, हिंदी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये सम जो है आपका ग्रुप है जो 800 का, वो भी आ जाएगा। और जो इंडिविजुअल अगर आपको बोलते हैं कि नहीं सिर्फ मुझे वो बताओ कि नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी ओनली, अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा आता, मान लीजिए इसमें पार्ट ऐसा लिखा होता, इसी का अगर मैं सब ग्रुप बना दूं, वहां पे मैं आपसे पूछूं कि देखिए ग्रुप बनाते हैं ना। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन। मैं इसके कुछ सब डिवीजन बनाता हूँ ना। जैसे अगर मैंने आपसे बोला इसी का एक और सॉल्व हम करते हैं, ऐसा मैंने आपसे बोल दिया कि नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी ओनली। ठीक है, ये पहला ग्रुप हो गया, एक हमने सब पार्ट कर दिया। फिर मैंने आपसे बोला नंबर ऑफ पीपल स्पीक ओनली या फिर इंग्लिश ओनली। तो देखिए वेन डायग्राम आपको कहाँ हेल्प करता है। वेन डायग्राम देखिए, ये जो ऊपर का अभी हमने निकाला था आंसर जो 200, वो तो आप नॉर्मल फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन के सब डिवीजन में कर दूं इस टाइप से कि भैया मुझे ऐसे लोग बताओ जो सिर्फ हिंदी बोले, या ऐसे लोग बताओ जो सिर्फ इंग्लिश बोले, तो फिर वेन डायग्राम वहाँ हेल्प करता है आपकी। फिर आपको जो इसके, वैसे मैं आगे चल के इसके फॉर्मूले बताऊंगा एग्जैक्टली वाले, 1 एट ए टाइम 2 एट ए टाइम जो है वो उनके करेंगे हम उनकी बात। बट फिलहाल में अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं मुझे सिर्फ वो लोग बताओ जो सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, तो उसके लिए तरीका क्या था, जो वेन डायग्राम में मैंने आपको अभी बताया। इंटरसेक्शन के बीच जो इंटरसेक्शन है उसको बीच में लिखिए, फिर जो दिया है इंटरसेक्शन को उसमें से माइनस कर दीजिए तो इधर का मिल जाएगा, इधर वाले के लिए भी इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए, इधर का मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप ए यूनियन बी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, कुछ और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, इसी पैटर्न पे। ठीक है, एक पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे एक थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़े हार्ड लेवल का क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़े हार्ड लेवल के एक क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो अब आप आगे बढ़ते हैं। देखिए अब किस टाइप से क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, है ना, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट इज। मतलब आपके पास 65 पीपल का ग्रुप है, ठीक है, उन 65 में से 40 को तो भैया क्रिकेट पसंद है ना, 40 पीपल को जो है वो क्रिकेट पसंद है ना, और 10 को दोनों पसंद है, वो क्रिकेट भी खेलेंगे टेनिस भी खेलेंगे। ठीक है, बाकी जो है द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट इज, मतलब हमें सिर्फ वो पर्सन निकालने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खेलें, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद हो, क्रिकेट पसंद नहीं हो। तो क्या हम इसे वेन डायग्राम से कर सकते हैं क्या? हम दोनों से करके देखते हैं। ठीक है, एक बार हम मेथड 1 लगा के देखते हैं। ठीक है, मेथड 1, चलिए सबसे पहले ग्रुप ऑफ दिया है तो मतलब ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी कितना है हमारे पास? ठीक है, ए यूनियन बी हमारे पास 65 है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो ए यूनियन बी कितना है हमारे पास? वो है हमारे पास 65। ठीक है, एन ए कितना दिया है हमारे पास? 40। ठीक है, और हमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमें नहीं दिया है, ये दिया है हमें कितना? 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 75, राइट, 75 माइनस 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल। चलिए इसको मान लीजिए क्या था हमें निकालना है, टेनिस निकालना पड़ेगा ना पहले, ये था हमारा क्या? क्रिकेट, तो इसको एनसी बोल देते हैं। चलिए इसको एनसी बोल दिया है ना, ये हो गया हमारा टी, ये हो गया सी, और इसको मान लिया हमने टी, और यहाँ भी सी बोल देते हैं, ये सी है एंड दिस इज ऑल्सो टी। ठीक है ना, तो चलिए ये हो गया हमारा टी। तो हमें पहले देखिए उसने बोला था कि हमें सिर्फ वो लोग बताओ जिन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद हो? टेनिस पसंद हो। हमें वो लोग नहीं चाहिए जिन्हें क्रिकेट भी पसंद हो, है ना। तो अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ पीपल निकालता हूँ, ये जो एनटी आया नंबर ऑफ पीपल जो टेनिस जिन्हें पसंद है, वो आ गया आपका 35, है ना। तो ये जो 35 है, नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग टेनिस इस 35 ऐसा लिखा आ रहा है। तो इनमें ये 35 में वो लोग भी हैं जिन्हें कहीं ना कहीं क्रिकेट भी पसंद है। अगर आपको ऐसा दिखता है कि नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस का ये मतलब है, ये जो 35 है उसका ये मतलब है कि इतने लोगों को टेनिस पसंद है, बट इसमें वो भी इंक्लूड हैं जिन्हें क्रिकेट भी पसंद हो सकता है।
ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ ये 35 वो बच्चे मतलब वो पीपल होते जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद है। बट यहाँ मैंने सिर्फ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे टेनिस पसंद है, तो क्या मैंने आपसे ऐसा बोला कि मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है? बट अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बैठेगा कि यार इसको सिर्फ टेनिस पसंद है, ये बाकी और कोई गेम नहीं खेलेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं आपसे कि मुझे टेनिस पसंद है, तो आपके दिमाग में क्या, इसको टेनिस पसंद है, हो सकता है कोई और गेम भी पसंद हो। तो इसलिए हमने ऐसा क्या बोला कि नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस, वो आ गया आपका इतना। तो इनमें वो लोग भी हैं जिन्हें क्रिकेट भी पसंद हो सकता है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ठीक है, इसको यहाँ से कर देते हैं ऐसा, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ पीपल जो टी है, ठीक है, टी ओनली निकालना है, टी ओनली है ना। टी ओनली अगर हम निकालते हैं तो इसके लिए करना कुछ भी नहीं होता है ना। देखिए चलिए यहाँ आ रहा है क्या, रुकिए ज़रा एक मिनट। चलिए तो देखिए, अगर मुझे सिर्फ क्या निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन जिन्हें सिर्फ टी पसंद है, तो कुछ नहीं करना है। जो टी है इसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दीजिए। क्या करना है, इसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दीजिए, ठीक है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ये है हमारे पास 35, इसमें से 10 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 25। तो जितने लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद है वो आपका 25 है। ये तो हो गई आपकी मेथड 1, ठीक है ना। तो क्या हम इसे वेन डायग्राम से कर सकते हैं? तो चलिए वेन डायग्राम से भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, इसको शायद जल्दी हो जाए, है ना। सॉरी मैंने इसको रब कर दिया है, आई विश आप वीडियो पॉज करके उसको लिख लीजिएगा, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसके मेथड 2 देख लेते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। चलिए बनाते हैं। देखिए ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना, ये एन टी तक तो एटलीस्ट आपको निकालना ही पड़ेगा। तो बना लेते हैं, ये ऐसा है ना। तो यूनियन कितना दिया था हमें, 65 दिया था, ठीक है। 40 को क्रिकेट पसंद था, 35 है इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन हो गया आपका 10, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 30। देखिए वेन डायग्राम से अगर आप ये मेथड नहीं भी लगाएंगे ना, मैं वेन डायग्राम से डायरेक्ट करके बता रहा हूँ आपको कि भैया हमने सबसे पहले देखा 65 यूनियन है हमारे पास, 40 को क्रिकेट पसंद है, 10 हमको क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को यहाँ लिखा, उस 10 को 40 में से माइनस करा तो हो जाएगा 30। हमें टोटल 65 चाहिए, तो 30 और ये हो गया कितना 40, और 40 को 65 में से माइनस कर दी तो आ जाएगा 35, ठीक है। ये आ गया आपका कितना, सॉरी ये 25 है, आई एम सॉरी, ये 25 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल 65 आ गया, है ना। तो अब क्वेश्चन ने आगे और क्या बोला था कि द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, तो टेनिस ओनली, तो ये क्रिकेट था, ये आपका टेनिस है। तो जो जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद है वो सिर्फ आपका इतना पार्ट आ रहा है, देखिए। और इतने पार्ट में कितने लिखे, 25 लिखे हुए। तो क्या हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ हमने किससे कर दिया, वेन डायग्राम से एक बार में आंसर निकाल दिया, वो भी शायद लेस देन 1 मिनट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन निम्सेट में आता है तो शायद आप लेस देन अ मिनट में कर सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हर क्वेश्चन वेन डायग्राम से कर पाएँ, आपको इसका भी यूज़ कभी ना कभी करना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन में होता है, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा आप ऐसा ना करें कि हर क्वेश्चन पे वेन डायग्राम पे डिपेंड हो जाए। कुछ क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ फॉर्मूले से होंगे, ठीक है। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 9 आइडेंटिटीज़ हैं, आपको सारी रटना ज़रूरी है, आप बाय हार्ट उनको याद करें, ठीक है। तो ये मुझे लगता है शायद मैंने आपको इस चीज़ पे काफ़ी कुछ बता दिया है। तो आज के लिए हम 2 फॉर्मूले और हमारे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड वाला और देखते हैं हम लोग इस पर। हम लोग सेकंड वाला पार्ट जो है, देखिए सेकंड वाले पार्ट में क्या आएगा, सेकंड वाले में भी एक है, अगर मैं लिखूँ A यूनियन B, तो इसका मैं एक लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तब वैलिड होगा व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट, है ना, आर डिसजॉइंट, ठीक है। ये दोनों, ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड होगा जब दोनों डिसजॉइंट होंगे। मतलब कैसे कि ये वेन डायग्राम आप बना के देख लीजिए, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं दोनों। मान लीजिए इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर 4 5 6 है, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हैं यूनियन B, A आ जाएगा आपका कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3, और इसके अंदर 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब डिसजॉइंट में एक चीज़ है, आप ऐसा नहीं कर सकते ये लाइक दिस कि यहाँ 3 लिख दिया। अगर ये करेंगे, अगर 3 दोनों में आ गया कॉमन, तो फिर तो वो मतलब जो डायग्राम है वो डिसजॉइंट रहेगा नहीं, वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगर डिसजॉइंट है तो ऑब्वियसली दोनों के एलिमेंट अलग ही होंगे।
कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं आएगा, अगर कॉमन आया तो फिर तो वो कनेक्ट होकर इस तरह से बन जाएंगे, इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये डिसजॉइंट समझ में नहीं आया तो मैंने इससे पहले डिसजॉइंट, यूनिवर्सल सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इससे पहले वाले लेक्चर में आप जाके देखें। ठीक है, तो चलिए ये डिसजॉइंट का फॉर्मूला था, है ना। और एक और है थर्ड वाला जो आप कर सकते हैं। थर्ड वाले में हम लोगों ने कुछ ऐसा लिखा था कि अगर मैं लिखूँगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द इंटरसेक्शन वाला पार्ट आप माइनस कर दीजिए। कैसे करेंगे ये वाला भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, अभी आपको याद होगा जो हमने टी निकाला था, इसका जो टी निकाला था वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वो जो टी निकालने का फॉर्मूला वो एक्चुअली इधर से आया। कैसे आया, देखिए अगर आपको a माइनस बी चाहिए है, अगर आपको a माइनस बी चाहिए तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है a में, यहाँ पे इसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दीजिए। मतलब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। इसको हटाएंगे तो सिर्फ आपको ये वाला पार्ट मिलेगा और वही आपका आंसर होगा। अगर आपसे कोई बोलता है ये जो था द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग टेनिस ओनली, है ना, ओनली जब भी आएगा ना तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वो बोलता है कि नंबर ऑफ पर्सन लाइक क्रिकेट ओनली, मतलब वो बी सेट, यहाँ मतलब ये कि यहाँ तो क्रिकेट था, यहाँ क्रिकेट था और यहाँ टेनिस था। ठीक है, यहाँ टेनिस था, बट अंडरस्टैंडिंग आप समझ सकते हैं इतना तो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको मैं उल्टा लिख दूँ b माइनस ए, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। अभी भी ये फॉर्मूला वही फॉलो करेगा। अब क्या करेंगे, अब अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करेंगे, ये इस टाइप से आपको बोला है कि b माइनस ए, ये था आपका a, ये था आपका b, b में से a को हटा दो, b में से a को हटा दो, तो b में से a को हटा दिया हमने, ये वाला पार्ट, ये पूरा हटा दिया और ये बचा, ये वाला पार्ट हमारा बच गया, ये वाला, यही ये जो पार्ट मैं कर रहा हूँ इस टाइप से जो शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला क्रॉस में, ये वाला पार्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड दैट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग क्रिकेट ओनली के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब जो भी निकालना है, जो भी मान लीजिए अगर बी निकालना है तो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी में है उनमें से इंटरसेक्शन हटा दो, और अगर ए निकालना है, ए माइनस बी निकालना है तो ए के अंदर से इंटरसेक्शन वाला पार्ट आप हटा दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे, ये कुछ हम लोगों ने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, बाकी की जो आइडेंटिटी से मैं आपको इसके आगे के कल के लेक्चर में बताता हूँ। हम लोग इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे, पहले फॉर्मूले करेंगे, इस पर आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर एक लास्ट में जो लेक्चर होगा जो शायद जिसमें मैं आपको क्या करूँगा, बहुत एडवांस लेवल के और जो शायद इससे पहले एग्जाम में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को करवाऊँगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।